नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि एक बार नारद जी महाराज विष्णु भगवान से पूछने लगे कि प्रभु आपने ये जो लीला रचाई हुई है कि कुछ लोग तो करोड़ोंपति हैं और कुछ लोग वो झुग्गियों में बैठे हुए हैं और कईयों को आपने इतना अमीर बना दिया है और कईयों को इतना गरीब बना दिया है। ये क्या लीला रची हुई है? तो भगवान ने कहा कि ये अपरंपार लीला है, इसकी समझ नहीं आती किसी को, ये मेरी अपरंपार लीला है। तो नारद जी महाराज कहने लगे, प्रभु जी मेरे को कुछ तो समझाओ कि ये क्या माजरा है। कुछ लोग करोड़ोंपति बैठे हैं और कुछ रोटी के लिए तरस रहे हैं, गरीब आदमी। तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी महाराज इसको अगर आपने समझना है तो नीचे धरती पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये अपरंपार लीला क्या है। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं तैयार हूँ, आप चलो मेरे को लेकर, मेरे को समझ तो आए। मैं सोचता ही रहता हूँ कि ये क्या बात है। और नारद जी ने भी साधु का वेश बनाया और विष्णु भगवान ने भी साधु का वेश बनाया और धरती पर आ गए। धरती पर आने के बाद वो विष्णु भगवान को तो पता था कि कौन सेठ है कौन गरीब है। तो उन्होंने कहा कि चलो वो एक सेठ है उसके घर चलते हैं। तो वो उस सेठ के घर आए तो आकर दरवाज़ा कोठी का खड़काया तो अंदर से वो सेठ निकला। तो भगवान ने कहा, हम तो बड़ी दूर से चल कर आए हैं, कुछ जल पान करा दो हमें, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, जल पान करके चले जाएंगे, भगवान आपको बहुत कुछ देगा। तो सेठ ने क्या कहा कि इतने हट्टे कट्टे हो, कोई काम करो जाकर, फ्री का खाना आगे खाने के लिए काम नहीं कर सकते? मजदूरी करो, मंडी में चले जाओ, कहीं काम करो। कई अनाप शनाप बातें उस सेठ ने कही। तो भगवान ने कहा, कुछ भोजन करा देते तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतनी बड़ी कोठी है, इतना धन दौलत वाले हो। तो भगवान को कहने लगा, ये हमने अपनी मेहनत से कमाया है, तुम हमारी कोठी को देख रहे हो, हमने कितनी मेहनत की है तब कमाया हमने। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम करोड़ोंपति हो, हम तुम्हारे को वरदान दे के जाते हैं। भले तुमने भोजन नहीं कराया लेकिन हम तो वरदान देकर ही जाएंगे। अब तुम करोड़ोंपति हो और आने वाले समय में आप अरबोंपति होंगे, ये मेरी बात आप लिख लो, भगवान ने कहा। तो हम चलते हैं, जब कभी अरबोंपति बन जाओगे तो तुम्हें हम याद जरूर आएंगे। तो भगवान और नारद जी वापस आ गए। नारद जी रास्ते में सोचने लगे, भगवान उसने कोई भोजन नहीं कराया, दो चार बातें भी सुना दी हमारे को, हट्टे कट्टे हो, ये है वो है, काम करो, और आपने उसको अरबोंपति का वरदान दे दिया कि आने वाले समय में आप अरबोंपति बन जाओगे। मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, मैं तो समझ नहीं पाया कि क्या ये माजरा है। तो भगवान ने फिर कहा कि ये तो अपरंपार लीला है नारद जी, इसको समझने के लिए समय लगेगा, आओ अब चलते हैं हम। तो भगवान नारद जी को लेके एक झोंपड़ी में आ गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई थी और उसके पास एक गाय थी। और भगवान ने कहा कि हम बड़ी दूर से चल कर आए हैं माता जी, कुछ जल पान करवाएं। तो उसने कहा, ठीक है बैठो तुम। तो उसने आसन दिया, बिठाया और अंदर से वो गाय के दूध के 2 कटोरे भर के ले आई, क्योंकि गाय उसके पास थी, दूध ही वो निकालती थी, उसी से अपना गुजारा करती थी। और नारद जी ने भी दूध पिया और विष्णु भगवान ने भी दूध पिया और खुश प्रसन्न हो गए। तो कहने लगे, माता जी बहुत प्रसन्न हो गए हम, अब हम चलते हैं। तो आती दफ़ा उन्होंने गाय को श्राप दे दिया, उसकी गाय मर गई, मतलब 2 घंटे बाद गाय मर जाएगी, ऐसा श्राप दिया। और नारद जी ने परेशान हो गए कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उसने भोजन भी नहीं कराया, उसको अरबोंपतियों का वरदान दे दिया आपने, इसने दूध पिलाया और इसकी गाय को आपने मार दिया। प्रभु क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो विष्णु भगवान बोले, ये तेरे को समझ कैसे आएगा, ये अपरंपार लीला है।
तो नारद जी फिर कहने लगे, प्रभु मुझे विस्तार से कुछ समझाइए, मेरे पल्ले पड़े बात कोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो इसी बात में चिंता में मन सूखता जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि उस सेठ को जो मैंने वरदान दिया है, अरबोंपति बन जाओ, क्योंकि वो पैसे का भूखा है, वो मरते दम तक पैसा गिनता रहेगा, उसको रोटी खानी भी मुश्किल हो जाएगी, इतना पैसा उसके पास आएगा, और फिक्र लगा रहेगा कोई इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, ये ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए। वो दिन रात पैसे की चिंता में रहेगा, और मरते समय भी उसको वो पैसा ही याद रहेगा कि फलाना वहाँ देना है, फलाना वहाँ रख लेना, फलाना वहाँ रख लेना। ऐसे पैसे की चिंता में वो प्राण जाएंगे उसके, और अगला जन्म उसका सांप का होगा, क्योंकि सांप जो है वो दौलत के पास बैठा रहता है। इसीलिए उसको अरबोपतियों को वरदान दिया था कि अगला जन्म इसका सांप का होगा। तो नारद जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, ये बात तो समझ में आई है, वो उस बुढ़िया का क्या कसूर है जिसने दूध भी पिलाया। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि बुढ़िया जब मरने के समय आएगी तो वो गाय की चिंता करेगी कि मेरी गाय का ध्यान कौन रखेगा, इसका दूध कौन निकालेगा। उसकी चिंता करते करते वो प्राण उसके निकल जाएंगे, तो उसका अगला जन्म जो है वो गाय का होगा। इसलिए मैंने उसकी गाय को पहले ही मार दिया है कि जब ये मरने के समय आए तो ये मेरा सिमरन करती रहेगी। जब किसी को कोई चोट लग जाती है, किसी के घर कोई मौत हो जाती है, तो फिर वो भगवान का आसरा लेता है, तो भगवान का ही पाठ पूजा करता है, उसका चिंतन करता है। तो फिर वो माता जो बुजुर्ग वो मेरा सिमरन करेगी, मेरा पाठ करेगी, तो गाय की चिंता नहीं करेगी, तो अगला जन्म इसका मनुष्य जूनी का होगा। इसलिए उसकी गाय को मैंने पहले मार दिया। तब जाकर नारद जी की बात समझ में आई कि भाई ये तो बात ठीक है, बिल्कुल भगवान जी आप ठीक कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, नारद जी महाराज ये अपरंपार लीला है, इसको समझने के लिए बड़ा सोचना समझना पड़ता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही था कि अगर कोई किसी समय कोई बुरा भी हो जाए तो इतनी चिंता नहीं करनी, क्योंकि भगवान उसमें भी कोई भलाई करता है हमारी। अगर कोई हादसा हो भी जाए तो थोड़ा सब्र संतोष से काम लेना है, आगे समा जो आएगा वो ठीक आएगा, क्योंकि भगवान को सब पता कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग तो पापी यहाँ बैठे हैं, हमें क्या पता है, उसको सब पता है कि इसका अगला जन्म किस चीज़ का होना है, इसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, ये सारी चीज़ें तो उसको पता है ना। तो नारद जी को जब ये बात समझ में आई तब जाकर नारद जी का मन खुश हुआ, तो कहा वाकई प्रभु आपकी ये अपरंपार लीला है, तो मन खुश हो गया। तो दोस्तों अगर ये बात मेरी पसंद आए आपको, छोटी सी कथा, तो सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।